हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 19वां वीडियो है। इसमें हम सब स्पेसेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। सब स्पेसेस पे मटेरियल और भी आपको मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट में। आपके लिए सजेशन है, मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 देख लीजिए। और यही जो प्लेलिस्ट चल रहा है टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस, इसके 2 वीडियोज़ और देख लीजिए, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिए, फिर इसे देखिए, फिर इसे देखिए। ये चारों मिला करके मेट्रिक सब स्पेसेस के सारे मैटर कवर हो जाएंगे। पहला थ्योरम हमने उठाया है, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स एंड ए इज सबसेट ऑफ वाई, देन इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इन वाई। इस लिखावट का मतलब आप समझ लिए। हम ए के ऊपर यहाँ स्मॉल ओ लिखते हैं, ए इंटीरियर, तो सारी बातचीत एक्स के रेस्पेक्ट में चल रही होती है। अब यहाँ एक वाई भी आ गया, इसलिए इस लिखावट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स, दिस इज इंटीरियर ऑफ ए इन वाई। ठीक है ना। इसमें इंटीरियर ए एक्स का सबसेट है, इसमें इंटीरियर ए वाई का सबसेट है। प्रूफ के लिए पहले काम करेंगे कि लेट अस डिफाइन 2 ओपन स्फीयर्स एस एंड S1 सच दैट एस एक्स आर एक्स, S1 एक्स आर एक्स, दोनों का सेंटर एक ही है, एक्स, रेडियस भी एक ही है, आर एक्स। दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स फॉर विच डी एक्स वाई इज लेस देन आर एक्स। और ये इसमें वाई के सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। तो अब देखो, ये बात एक ही है, ये बात एक ही है, बस यहाँ जो पॉइंट्स लिए गए हैं कैपिटल एक्स से, इसमें जो पॉइंट्स लिए हैं कैपिटल वाई से। कैपिटल वाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। इसे मैं फिगर बना दे रहा हूँ तो बात ज़्यादा समझ में आएगी आपके। दिमाग पे बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत इजीली इसको सोचिए बस। ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, ठीक है ना। और ये ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, रेडियस आर एक्स, यही है भैया। देखो ये ओपन स्फीयर, बहुत ध्यान से देखो, दिस इज ओपन स्फीयर इन वाई, यस, दिस इज ओपन स्फीयर इन एक्स। तो ये ओपन स्फीयर वाई में भी है, एक्स में भी है। जब इस ओपन स्फीयर को एन ओपन स्फीयर इन वाई की नज़र से देखेंगे तब इसे हम कहेंगे ये S1 है। जब इस ओपन स्फीयर को एन ओपन स्फीयर इन एक्स की नज़र से देखेंगे तब हम कहेंगे ये ओपन स्फीयर S है। बस इतनी सी बात। एक ही ओपन स्फीयर है, वो एक्स का भी सबसेट है, वाई का भी सबसेट है। जब उसे हम वाई का सबसेट समझेंगे तब उसको हम S1 से डिनोट करेंगे। जब उसे हम एक्स का सबसेट समझेंगे तब उसे हम S से डिनोट करेंगे। और आप ध्यान से देखें कि अगर हम वाई का इंटरसेक्शन इस ओपन स्फीयर के साथ ले लें तो क्या आएगा, यही ओपन स्फीयर आएगा। पहले इस ओपन स्फीयर को आप इस नज़र से देखिए कि दिस इज एन ओपन स्फीयर इन एक्स, ओके। तो इसके सारे पॉइंट्स एक्स के पॉइंट होंगे। अब आप उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो जो इंटरसेक्शन होगा उसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में ए के भी पॉइंट्स होते हैं, बी के भी पॉइंट्स होते हैं। तो वाई इंटरसेक्शन दिस ओपन स्फीयर इन एक्स में वाई के भी पॉइंट्स होंगे, इसके भी पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब अब वो जो आएगा वो वाई का सबसेट हो जाएगा ना। ओपन स्फीयर इन एक्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ओपन स्फीयर इन वाई हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि वाई के साथ इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर इन एक्स विल बी ओपन स्फीयर इन वाई। एक रिजल्ट हम लोग और पढ़े हुए हैं, we know that A is subset of Y is open in Y if and only if there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G। ये आपको वीडियो नंबर 8 में मिलेगा।
इसी प्लेलिस्ट के ये रिजल्ट। अब आइए अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएं। प्रूफ में पहले इतनी ज़रूरतें पूरी कर लिए, ये पृष्ठभूमि है, इसके बाद अब मेन प्रूफ आगे बढ़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इन वाई। इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स के सारे पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ ए इन वाई में होने चाहिए। इसके लिए हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स implies that x belongs to interior of a in y। now दिखाएंगे ऐसा, x belongs to interior of a in x से हमने शुरू किया। अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है तो a x का नेबरहुड हुआ। a is a neighborhood of x in capital X implies that x और a के बीच में एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। कैसा ओपन स्फीयर? इन x। इन x ओपन स्फीयर कौन है? S। देयर एग्जिस्ट्स आर एक्स ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फीयर एस एक्स आर एस। एस लिख रहा हूं मैं क्योंकि हमें x में चाहिए, अगर y में चाहिए तो S1 लिखते हैं। इज सबसेट ऑफ a। फिर भी एक बार यहां मैं लिख ही देना चाहूंगा, वेयर ओपन स्फीयर एस एक्स आर एक्स इज एन ओपन स्फीयर इन कैपिटल एक्स। ऐसा y के साथ इंटरसेक्शन ले लें, इंप्लाइज दैट y इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर एस एक्स आर एक्स इज सबसेट ऑफ y इंटरसेक्शन a। इंप्लाइज दैट इसकी हम लिखे थे ना भी, ये बराबर कितना हो जाएगा? S1 एक्स आर एक्स इज सबसेट ऑफ y इंटरसेक्शन a। y और a का इंटरसेक्शन कितना होगा? देखो स्टेटमेंट में दिया था ना a इज सबसेट ऑफ y, तो अगर a y का सबसेट है दोनों का इंटरसेक्शन a होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू a, कारण लिख दिया सिंस a इज सबसेट ऑफ y। thus there exists an open sphere S1 XRX in y such that S1 XRX is subset of A। It means A is neighborhood of X in Y, है ना। ऐसा लिख करके ये लिखते चलो इस तरीके का सेंटेंस, वेयर S1 XRX is an open sphere in Y। implies that A is a neighborhood of X in Y। This implies that X belongs to interior of A in Y। हो गया, यही प्रूव करना था। Therefore interior of A in X is subset of interior of A in Y। इसमें इक्वलिटी नहीं होती। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल से। दिस इज सबसेट ऑफ दिस अगर हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक उदाहरण हम उद्धृत करेंगे, एक एग्जाम्पल कोट करेंगे। नोट, let us consider usual metric space RD। Let us consider usual metric space RD and
its subspace y equal to closed interval 0 1, which is proper subset of metric space R. Let A equal to right half open interval 0 1 by 2, right half open interval ऐसा, be a subset of y, be a subset of y, then इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स, एक्स की जगह आर है, ये बराबर क्या होगा आपको पता है कि किसी भी इंटरवल का जो इंटीरियर होता है वो उस इंटरवल का कन्वर्जन करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल में, यानी ओपन इंटरवल 0 1 by 2, ये पहले से आप पढ़े हुए हैं। बट इंटीरियर ऑफ ए इन वाई, इसमें देखो, इसमें बहुत फर्क है। ये आर है, आर माने द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द होल रियल नंबर लाइन है, पूरा आकाश लेकिन ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है आर का। इसके अध्ययन में जो भी सेट वगैरह लिया जाता है, जो भी सेट होता है, सब आर के अंदर होता है। तो जब इसके रिस्पेक्ट में कुछ आप बातचीत करेंगे तो सारे सेट्स इसके अंदर के होंगे, इसके अंदर के होंगे, इसके बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इंटीरियर ऑफ ए इन वाई ये बराबर होगा 0 क्लोज्ड कामा 1 by 2 ओपन। इसके बाहर नहीं गए ना। इस वाले में अगर 0 को हम क्लोज्ड कर देते, समझिएगा, 0 को हम क्लोज्ड कर देते तो क्या होता, 0 अगर हम क्लोज्ड कर दें तो हम इसके बाहर का पॉइंट पकड़ लेंगे ना, यानी 0 एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, 0 एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और वैसी स्थिति में 0 पर सेंटर्ड 0 माइनस एप्साइलन 0 प्लस एप्साइलन इस ओपन इंटरवल को पूरा का पूरा इसमें होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है ना, इसके इधर कुछ ही नहीं है जब हम x की बात करेंगे तब। लेकिन जब y की बात करेंगे तो y तो पूरा का पूरा, 0 के इधर की बात ही नहीं है ना, y में 0 के बाईं तरफ की बात ही नहीं है, कोई क्षेत्र ही नहीं है, इसलिए हम वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। इसको यूं भी हम इंटरप्रीट कर सकते हैं कि आपको मालूम है कोई भी मेट्रिक स्पेस हम ले लें एक्स डी, तो एक्स का नेचर क्या होता है, क्लोपन, ओपन भी क्लोज्ड भी, माने ओपन होता है। तो ये भी तो मेट्रिक स्पेस है भाई, मेट्रिक सब स्पेस माने मेट्रिक स्पेस, इंड्यूस्ड मेट्रिक। अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, और ओपन सेट का इंटीरियर उसी के बराबर होता है, ओपन सेट का इंटीरियर उसी के बराबर हो गया। जो भी है इसको थोड़ा समझ लीजिए बहुत ध्यान से। इस वाले केस में 0 हम नहीं लिए, क्योंकि 0 ले लेंगे तो 0 के बाएं तरफ के पॉइंट इसमें घुसेंगे नहीं। इस वाले में हम 0 ले लिए, 0 इसलिए ले लिए क्योंकि 0 के बाईं तरफ के पॉइंट इसमें घुस जाएंगे, ये बातचीत हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि y में 0 के बाईं तरफ कुछ है ही नहीं है। तो जो भी इंटरवल बनेगा वो 0 के दाहिने बढ़ेगा, 0 प्लस ना, 0 कामा 0 प्लस एप्सिलॉन, ऐसा। प्रश्न उठता है कि 1/2 को भी क्लोज्ड क्यों नहीं कर लिए। 1/2 को अगर क्लोज्ड कर लेंगे तो 1/2 के दाहिने तरफ का भी पॉइंट चाहिए हमें, 1/2 के दाहिने तरफ का भी पॉइंट चाहिए। तो 1/2 के दाहिने तरफ के पॉइंट्स इसमें ही नहीं है,
ये 1/2 ही इसमें नहीं है, 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 का नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/2 पर सेंटर्ड कोई भी ओपन इंटरवल पूरा का पूरा इसमें आएगा नहीं। समझ रहे ना? इसके दाहिने तरफ के पॉइंट नहीं आएंगे। तो ये है कारण, तो ये दोनों बराबर नहीं है। एंड सो इंटीरियर ऑफ ए इन आर नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इन वाई। इक्वलिटी इसलिए नहीं इसमें होती। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। मैं स्टेटमेंट पहले लिख दे रहा हूं। लेट XD be a metric space let Y be a subspace, subspace माने metric subspace, be a subspace of X and A is subset of Y, then interior of A in Y is equal to Y intersection इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स। ऐसा प्रूफ हम ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। प्रूफ interior of A in Y is equal to union of all open subsets of A, union of all open subsets of A in Y। याद है आपको? क्या ये थ्योरम आपको याद है? A interior is union of all open subsets of A। इन एक्स वहां नहीं लिखते थे क्योंकि वहां एक्स था ही था। यहां हमें इन एक्स इन वाई लिखना पड़ रहा है क्योंकि दोनों यहां चल रहे हैं ना साथ साथ संदर्भ में। मेट्रिक स्पेस एक्स डी भी है, उसका सब स्पेस वाई डी डेस भी है, वेयर डी डेस इज इंड्यूस्ड मेट्रिक ऑन वाई। दैट इज इंटीरियर ऑफ ए इन वाई इज इक्वल टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा। ऐसे लिख दिया इसको, where collection G alpha is the collection of all open subsets of Y, all open subsets of A in Y। ऐसा रिजल्ट नंबर 1। For each open set G alpha in Y, comma, there exists a set H alpha open in X such that G alpha is equal to Y intersection H alpha। नंबर 2, पिछले थ्योरम के प्रूफ में एक रिजल्ट हम नीले रंग से जो लिख दिए थे ना, A is open in Y implies that and implied by there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G, वो गलत लिख दिए थे। उसकी जरूरत देखो प्रूफ में कहीं पड़ा भी नहीं था, उसकी जरूरत देखो यहां पड़ी है, उसकी जरूरत यहां पड़ी है कि कोई भी ओपन सेट इन वाई अगर है जी अल्फा तो जी अल्फा बराबर होगा वाई इंटरसेक्शन एच अल्फा फॉर सम ओपन सेट एच अल्फा इन एक्स। ऐसा तो इसमें देखो क्या है ना, इसमें जितने भी जी अल्फा हैं हर जी अल्फा के लिए एक एच अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है, हर जी अल्फा के लिए। तो उसमें ऑल है ना, ऑल ओपन सबसेट्स,
तो उन आल के लिए इधर उतने, अगर 10 लोग हैं तो यहां 10 एच अल्फा आएगा। आल्सो जी अल्फा इज सबसेट ऑफ ए। जी अल्फा के बारे में क्या लिखा हुआ है? हर मेंबर ओपन सबसेट ऑफ ए इन वाई, ओपन सबसेट ऑफ ए, तो जी अल्फा इज सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट वाई इंटरसेक्शन एच अल्फा इज सबसेट ऑफ ए बाई 2। जी अल्फा की जगह हमने लिख दिया वाई इंटरसेक्शन एच अल्फा। वाई इंटरसेक्शन एच अल्फा इज सबसेट ऑफ ए का मतलब है वाई के सारे पॉइंट्स ए में है, एच अल्फा के भी सारे पॉइंट्स ए में है, यानी कि हम लिख सकते हैं एच अल्फा इज सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट एच अल्फा इज सबसेट ऑफ ए। नंबर 3, क्लियरली curly bracket H alpha is the collection of all open subsets of A, open subsets of A in X, and so H alpha is subset of A, H alpha is open in X, और हर G alpha के लिए एक H alpha है। अगर वहां 10 जी अल्फा है तो हमें 10 एच अल्फा मिलेगा। एंड सो इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स, इंटीरियर ऑफ ए इन एक्स इज इक्वल टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन एच अल्फा। y से इंटरसेक्ट करा दें, y इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए इन x इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन h अल्फा। तो देखो ये लिखा है y इंटरसेक्शन ब्रैकेट h1 यूनियन h2 यूनियन सो ऑन, तो ये बराबर हो जाएगा y इंटरसेक्शन h1 यूनियन y इंटरसेक्शन h2 यूनियन सो ऑन, यानी y इंटरसेक्शन h अल्फा है ना पर यूनियन, ऐसा ऐसा। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन y इंटरसेक्शन h अल्फा, और y इंटरसेक्शन h अल्फा इज g अल्फा इज इक्वल टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन g अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट इंटीरियर ऑफ a इन y। यही प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, let XD be a metric space, let Y be a subspace of X and A is subset of Y, then closure of A in X equals to, in Y, closure of A in Y is equal to Y intersection closure of A in X। ऐसा ही रिजल्ट है, ये इंटीरियर पे था, ये क्लोजर पे। प्रूफ, closure of A in Y is equal to intersection of all closed supersets of A। ठीक, याद है ना ये थ्योरम, ए क्लोजर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, तो वही तो लिखा हमने।
that is closure of A in Y is equal to intersection over alpha collection F alpha, where curly bracket F alpha is the collection of all closed supersets of A, और ये सारे के सारे सुपरसेट्स Y में हैं, यानी Y के सबसेट्स हैं, सुपरसेट्स ऑफ A इन Y. रिजल्ट नंबर 1. For each capital F alpha, closed set in Y, comma, there exists a set H alpha closed in X such that F alpha is equal to Y intersection H alpha. ये एक रिजल्ट आप पढ़े हैं थ्योरम. A सबसेट Y is closed in Y if and only if implies that and implied by जैसे भी लिखना, if and only if there exists a set capital F closed in X such that A is equal to Y intersection F. इस थ्योरम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं. ये थ्योरम आपको मिलेगा इसी प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 8 में. वीडियो नंबर 8 इसी प्लेलिस्ट का देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ वहां पे है, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया. नंबर 2, also F alpha is superset of A, यानी A is subset of F alpha, implies that A is subset of F alpha की जगह हमने लिख दिया Y intersection H alpha. A सबसेट है Y का भी, A सबसेट है H alpha का भी, तो हमें सिर्फ मतलब इससे है कि A is subset of H alpha. नंबर 3, clearly curly bracket H alpha is the collection of all closed supersets of A in X, and so closure of A in X is equal to इसी का intersection over alpha collection H alpha. Y के साथ इंटरसेक्ट करा दे, implies that Y intersection closure of A in X is equal to Y intersection bracket intersection over alpha collection H alpha. ये बराबर हो जाएगा इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन Y इंटरसेक्शन H अल्फा इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा, और Y इंटरसेक्शन H अल्फा की जगह F अल्फा लिख दो, और दिस इज नथिंग बट क्लोजर ऑफ A इन Y. यही प्रूव करना था. दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस. तो आप मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8
और इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9 और ये जो वीडियो नंबर कितना था 19, ये सब एक साथ देखिएगा, पूरा मैटर सब स्पेसेस का कवर हो जाएगा। और अगर कोई एक आध थ्योरम छूट रहा होगा तो इतनी ट्रेनिंग के बाद आप उसके प्रूफ को बुक में पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।